आपको लेनी है सबसे बढ़िया वॉकिंग पैड। आप Amazon फ्लिपकार्ट पे गए, बेस्ट वॉक पैड सर्च भी किया, किसी में लिखा है 2.5 हॉर्स पावर, किसी में लिखा है 3 हॉर्स पावर। आपको लगा ये मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, खरीद ली, और यकीन मानो यही सबसे बड़ी गलती है। ब्रांड्स तो चाहते ही हैं, इसीलिए तो इतनी पेड मार्केटिंग होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिफरेंस है जो पावर ये ब्रांड लिखते हैं ना, ये होता है पीक पावर, बट इसका कोई यूज नहीं प्रैक्टिकली। आपको हमेशा देखनी है कॉन्टिन्यूअस पावर या फिर नॉमिनल पावर। ब्रांड लिखते नहीं है, छुपा के रखते हैं, जो कि जनरली आधी या आधी से कम होती है, और वॉक पैड के केस में 1 हॉर्स पावर से लेके 1.5 हॉर्स पावर ही होती है। सो पीक पावर देख के बेवकूफ मत बनना। वैसे तो मोटर 3 टाइप के आते हैं, डीसी, बीएलडीसी, एसी, बट वॉक पैड कम प्राइस में आती हैं, तो मैक्सिमम आपको डीसी मोटर ही देखने को मिलेगा। पावर फ्लक्चुएशन की वजह से खराब हो सकता है, बट इजीली रिपेयर हो जाता है और सस्ते आते हैं। बीएलडीसी मोटर जनरली खराब नहीं होते, कम नॉइस भी देते हैं, बट अगर खराब हो गया तो आपको बीएलडीसी मोटर रिप्लेस ही कराना पड़ेगा, और वो कॉस्टली पड़ेगा। अब वैसे तो वॉक पैड और ट्रेडमिल ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी के साथ ही आते हैं। डिफरेंस है पोर्टेबिलिटी का। आपके रूम में जगह नहीं है, आपने अपने वॉकिंग पैड को बेड के नीचे रख दिया, जब सुबह आपको यूज करना है वहां से निकाला, वॉक कर ली, और उसके बाद वापस से रख दिया। पोर्टेबिलिटी, यही बेस्ट यूज है वॉक पैड का। हाँ, इस पे वॉकिंग ही कर सकते हो। अब Amazon फ्लिपकार्ट पे इतने सारे ब्रांड है, इतनी सारी ट्रेडमिल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेस्ट सर्विस इन इंडिया। कोई बात नहीं करता, मैं बताऊंगा। सबसे बढ़िया सर्विस आपको मिलेगी ड्यूराफिट ब्रांड, उसके बाद स्पारनॉट और पावर मैक्स आते हैं, और इन तीनों की सर्विस मैंने क्लेम करी है। मल्टीपल ट्रेडमिल यूज करे हैं आज तक। फिर उसके बाद नंबर आता है कोकाटो, लाइफ लॉन्ग या कल्ट जैसे ब्रांड का। और कोई भी कंफ्यूजन है कि आपके एरिया में किसकी सर्विस अच्छी है, कौन सा वॉक पैड लेना चाहिए, सिटी का नाम, बजट के साथ कमेंट कर दो, टॉप 2 सजेस्ट कर दूंगा। नाउ स्टार्टिंग विद अंडर 10,000, एक जो बहुत अच्छी ट्रेडमिल है, दैट इज ड्यूराफिट कॉम्पैक्ट लाइट। Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। इसमें भी आप ध्यान से देखो, ब्रांड एडवर्टाइज कर रहा है 2.5 हॉर्स पावर की पीक पावर, जिसका कोई मतलब नहीं, बट बीएलडीसी मोटर है। अगर आप फास्ट वॉक या लाइट जॉगिंग करते हो, कंसीडर कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल आपको साथ में मिलता है। ट्रैक पैड भी काफी ज्यादा वाइड है, वॉकिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। करंटली अवेलेबल है 9500 की। कार डिस्काउंट लगाने के बाद Amazon फ्लिपकार्ट पे 8 to 9,000 की बड़े आराम से मिल जाएगी। दी बेस्ट वॉकिंग पैड है ड्यूराफिट जैसे ब्रांड की तरफ से, जिसकी सर्विसिंग इंडिया के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एक कड़वी सच्चाई बता देता हूँ, अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार इनको फोन किया और आपकी मशीन रिपेयर हो गई। टाइम लगता है, मिनिमम 15 to 20 डेज लगते हैं। मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ ब्रांड हैं उनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। जैसे सेम प्राइस रेंज में कोकाटो की ये वॉक पैड मिलता है, अच्छा है, बट अगर मुझे चूज करना होगा ड्यूराफिट एंड कोकाटो में, तो पहले बता चुका हूँ मैं इसी को चूज करूँ, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। इन केस ये अवेलेबल नहीं है, फिर दूसरा जो अच्छा ऑप्शन है स्पारनॉट फिटनेस की STH 3002 या फिर 3004N, ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें भी आपको 2.5 हॉर्स पावर की पीक डीसी मोटर मिलती है, समझ रहे हो। नॉमिनल पावर जो मिलेगी वो 1 हॉर्स पावर के आसपास मिलेगी। ब्रांड क्लेम करता है कि 90 kg का बंदा इस पे वॉक कर सकता है, विच इज ओके, बट जो 10 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी ब्रांड क्लेम कर रहा है, ना तो आप कर पाओगे और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा। 5 to 6 किलोमीटर पर आवर इज मैक्स। काफी पोर्टेबल है, साइज भी ठीक ठाक है, ट्रैक पैड भी काफी बड़ा है, तो फास्ट वॉकिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो एंटी स्लिप, एंटी स्किड लिखा होता है ना, वो सभी ट्रैक पैड वैसे ही आते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। अब ये बजट ट्रेडमिल है, फुली फोल्डेबल है, करंटली अवेलेबल है इस प्राइस पे फ्लिपकार्ट, Amazon दोनों पे, और कार डिस्काउंट के साथ 8,000 में आराम से बाय कर सकते हो। बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी एफिलिएट लिंक से जरूर बाय करो, छोटा सा कमीशन मिलता है, और हम किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते, और इसीलिए इस टाइप की कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं। अब इसी प्राइस रेंज में लाइफ लॉन्ग का ये वॉकिंग पैड बहुत ज्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है, वेट कैपेसिटी भी आपको ठीक ठाक मिलती है 110 kg की। 8,000 की प्राइस पे आ जाता है, मतलब प्राइस भी बहुत अच्छी है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि इन केस अगर खराब हो गया तो फिर सर्विस के नाम पे आप जीरो मान के चलो। स्पारनॉट, ड्यूराफिट जैसे ब्रांड की तरफ से आपको सर्विस सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैंने क्लेम किया है और मैं टियर 4 सिटी में रहता हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब यहीं पे स्पारनॉट फिटनेस का STH 3007 वॉक पैड आता है, अच्छा वॉक पैड है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जो ब्रांड एडवर्टाइज कर रहा है इसमें एक्यूप्रेशर फ्लिप पैड मिलता है। इसका मतलब है ब्रांड बोल रहा है कि इस पे आप नंगे पैर वॉक करो, आपको नहीं करना है। आप अगर किसी भी डॉक्टर से बात करोगे, वो कभी भी नहीं सजेस्ट करेगा कि आप बिना प्रॉपर शूज के वॉक पैड या ट्रेडमिल को यूज करो। फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान होगा, और इसी टाइप की पेड मार्केटिंग से दूर रहना है। ये वॉक पैड अच्छा है, इसको भी कंसीडर कर सकते हो। वेट कैपेसिटी आपको ज्यादा मिलती है, 120 kg की मिलती है, तो अगर आपका वेट ज्यादा है इसको कंसीडर कर सकते हो। 11,699 में करंटली अवेलेबल है, कार डिस्काउंट लगाने के बाद 10,000 के अराउंड बाय कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन बिल्ड क्वालिटी, आपको और ज्यादा अच्छी लेनी, अंडर 20,000 एक ट्रेडमिल है
कल्ट फोल्ड प्लस। इसमें जो पीक पावर है 5 हॉर्स पावर की, 130 केजी वेट भी सपोर्ट करती है, तो दिस इज गुड थिंग। लेकिन 5 हॉर्स पावर की पीक पावर का आप करोगे क्या? आप इस पे केवल वॉक ही कर सकते हो, रनिंग पॉसिबल ही नहीं है और करनी भी नहीं है, हाथ पैर टूट जाएंगे। यही तरीका है एक्स्ट्रा फीचर दिखा के एक्स्ट्रा पैसे कमाने का ब्रांड के लिए। इसको आप तभी कंसीडर करना अगर आपका वेट एक्चुअली ज्यादा है 130 केजी के आसपास, अदरवाइज नहीं। इस प्राइस रेंज में जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पारनॉट STH 3011 या फिर स्पारनॉट STH 3009, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। 120 केजी तक वेट कैपेसिटी है विच इज वेरी गुड। 13% का ऑटो इंक्लाइन है, मतलब मशीन थोड़ा ऊपर हो जाती है और उसको मल्टीपल लेवल पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो। LED डिस्प्ले आपको मिलती है छोटी सी, अच्छी मशीन है। स्पारनॉट की सर्विस भी अच्छी है। ब्रांड 12 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड देता है, बट इस स्पीड का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि ये वॉक पैड है, तो 5 to 6 इवन 7 केजी तक आप फास्ट वॉक आराम से कर सकते हो। करंटली अवेलेबल है 17,000 की, इसके ऊपर कार डिस्काउंट भी आप ले सकते हो। एक अच्छी मशीन है और 3009 इसी का लोअर वेरिएंट है, 14,000 में करंटली अवेलेबल है। एक अच्छी प्राइस है, ऑलमोस्ट सेम फीचर के साथ आती है, बहुत माइनर से डिफरेंस है, बट डिस्काउंट लगाने के बाद 13 से 14,000 में आप बाय कर सकते हो। दिस इज वेरी गुड। अब इसी प्राइस रेंज में पावर मैक्स जॉग पैड 2 भी आता है। पहले बताया था ना पावर मैक्स की सर्विसिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है स्पारनॉट के बराबर। इसका एक वॉक पैड आता है 4 हॉर्स पावर की पीक कैपेसिटी के साथ, जिसमें 120 केजी का मैक्सिमम वेट है। अब देखो ये भी गलत मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने मेंशन कर रखा है 10 to 14 केजी की स्पीड से आप वॉक कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी पोर्टेबल है, पावर मैक्स जैसे ब्रांड की तरफ से आती है तो सर्विस भी आप इनकी क्लेम कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल साथ में मिलता है। 16,499 की प्राइस पे करंटली अवेलेबल है और इसकी भी बेस्ट ऑफर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी प्राइस रेंज में कुकाटो की ये मशीन भी आती है। मशीन अच्छी है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपके एरिया में सर्विस अच्छी है या आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अभी के टाइम पावर मैक एंड स्पेशली स्पारनॉट की ये वाली ज्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है करंटली, सेम प्राइस पे मच बेटर सर्विसिंग के साथ। एंड प्रीमियम कैटेगरी में स्पारनॉट फिटनेस की 3060 भी आती है। महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी की, हैंडल बार, LED डिस्प्ले और वो होल्डर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। सो बेसिकली ये 2 in 1 है। इसको आप वॉकिंग पैड की तरह भी यूज कर सकते हो, हल्की बुल्की फास्ट वॉक भी कर सकते हो। रनिंग तो मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से गिरने का डर होता है। 20,000 रुपए की करंटली अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों पे। और अभी भी कोई डाउट है प्लीज कॉमेंट।